चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा आज गोपालगंज पहुंची, जहां इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार मार्च 2022 में मुझसे दिल्ली में मिले थे और उनसे लंबी बातचीत हुई थी। नीतीश कुमार महागठबंधन में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर और विश्वास दोनों था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हो जाएगा और बीजेपी जीत कर आएगी। बीजेपी जीत कर आती है तो दिल्ली में शपथ लेने के बाद सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री को बदलेगी, क्योंकि अगला चुनाव बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ती। नीतीश कुमार हर मायने में दिल्ली में बीजेपी के साथ हैं। नीतीश कुमार का बीजेपी में जाने का रास्ता खुला रहे, इस कारण से नीतीश कुमार ने हरिवंश नारायण को राज्यसभा का उपसभापति बनाकर एक खिड़की खोल रखी है। आरजेडी और जेडीयू पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इन दोनों पार्टियों का जन्म ही एक दूसरे का विरोध करने के लिए हुआ है। विचारधारा के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर इनके विचारों का न मिलना स्वाभाविक है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन इसलिए बनाया है कि उनके मन में ये डर भी था और कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास भी था कि 24 में लोकसभा का जब चुनाव हो जाएगा और भाजपा उसमें उनकी नज़र में जीत कर आएगी दिल्ली में, तो अगर भाजपा जीत कर आती है तो सबसे पहले शपथ लेने के बाद दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री को बदलेंगे, क्योंकि अगला चुनाव भाजपा इनके नेतृत्व में लड़ती नहीं। तो नीतीश कुमार उस डर से, या एक तरह से समझिए कि जो कल होने वाला है उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन बनाए। ऐसा नहीं है कि उनको आरजेडी से कोई प्रेम हो गया है। रामचरितमानस पर उन्होंने जो टीका टिप्पणी की उससे आगे बढ़कर चंद्रशेखर जी को ध्यान देना चाहिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, उस दिशा में वो क्या कुछ कर सकते हैं उस पर उनको बयान देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये विवाद करने के बजाय, समाज में इसको बांटने का इस्तेमाल कर, पोलराइज करने के बजाय, समाज को बांटने के बजाय आरजेडी को, चंद्रशेखर जी को और नीतीश कुमार की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे। बिहार के लोग उससे परेशान हैं। रामचरितमानस के किसी दोहे की, किसी उक्ति पर टीका टिप्पणी, मारा मारी, झगड़ा लड़ाई से कोई फायदा नहीं है।